welcome back to another episode of Take Two India's Raw Talks. For today's episode, we are going to be talking about festivals. So today's topic is Indian festivals. हम सबकी festivals के साथ कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई किस्सा जुड़ा हुआ होता है. तो सबसे पहले मैं start करूँगी. What is your favorite thing about a festival? तुम्हारे उधर क्या बनता है दिवाली वाले दिन? दिवाली वाले दिन ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बनता. ऐसा कुछ नहीं है. हाँ. याद नहीं है. पूरी या छोले भटूरा टाइप कुछ बनता है. हाँ, हम लोग के बनते हैं छोले, पूरी, हलवा और खीर. नहीं, हमारे सुबह फरार होता है. तो विच इज लाइक जो भी दिवाली का बना होता है ना, वो दिवाली वाले दिन सुबह खाते हो आप. उसके बाद आप वो खाना चालू करते हो. तो वो जैसे बेसन की पतली वाली मठरी होती है और ये सब रहता है. तो वो उस दिन दिवाली के दिन का नाश्ता वो ही रहता है. वो सब मेरे घर तो बहुत कुछ बनता है. दिवाली के पहले से लेके मतलब अभी बनना शुरू हो जाएगा कुछ दिन में. और उसके बाद वो दिवाली खत्म होने के बाद 15-20 दिन तक चलेगा. मतलब बनाना नहीं, वो उतना क्वांटिटी में बना होगा कि और 15-20 दिन चलेगा. अभी इस साल बनने वाला है जो 14th डे होता है ना, धनतेरस के बाद का दिन. हाँ. उसको गुजराती में काली चौदस बोलते हैं. ठीक है. और उस दिन पे दूध पाक बनता है. सो दूध पाक इज काइंड ऑफ अ बासुंदी बट इट इज मोर टुवर्ड्स द खीर साइड. हाँ, तो प्री दिवाली रिचुअल में हमारा ये होता है, नरक चतुर्दशी होती है. तो उसमें यू हैव टू गेट अप बिफोर सनराइज एंड ऑयल लगा के पहली अंगूर. यस. और उसको मुंबई में आई थिंक दिवाली पहाड़ भी बोलते हैं, व्हिच आई डिड नॉट नो वाज अ कांसेप्ट. मैं थोड़ा जिस्ट देता हूँ दिवाली पहाड़ का. पहाड़ इज बेसिकली डॉन. ठीक है. मराठी में पहाड़ बोलते हैं डॉन को. तो सुबह 5:30-6 बजे से थाने में स्पेसिफिकली जो मेन हॉटस्पॉट्स है जहाँ पे शॉपिंग लेन्स है 2 बड़ी. वन इज राम मारुति रोड एंड वन इज गोखले रोड. और वो दोनों ऐसे टी बनाते हैं. मतलब यहाँ से राम मारुति रोड जाता है और यहाँ पे गोखले रोड है. तो वो रोड्स लिटरली बंद कर दिए जाते हैं. दे आर क्लोज्ड फॉर व्हीकल्स एंड देयर आर जस्ट पीपल. तो जहाँ तक नजर जाएगी वहां तक तुम्हें लोग दिखेंगे. ऑलमोस्ट पूरा थाने वहाँ आता है. मोस्टली इट इज ऑल यंगस्टर्स एंड एवरीवन कैचेस अप विद देयर फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग. पटाखे इतने नहीं फूटते उस दिन सुबह बट वो जो पहाड़ होता है उस दिन महाराष्ट्रियंस यूजुअली गो आउट इन द मॉर्निंग एंड बर्स्ट सम क्रैकर्स. लेकिन उस जगह पे नहीं फूटते. और वहाँ पे परफॉर्मेंसेस होते हैं, स्टेज बनाया जाता है और वो सब होता है. बहुत कुछ होता है. किसको पटाखे पसंद है? पटाखे आई यूज्ड टू लव देम एज अ किड बट अब नहीं. मेरे को पता है, सरप्राइजिंगली मैं ऐसा बच्चा था जिसको बचपन से पटाखे नहीं पसंद थे. डर अलग चीज है, पर मुझे पसंद ही नहीं थे क्योंकि शोर होता था. और मेरे को शोर नहीं पसंद क्योंकि दिवाली वाले दिन मैं शांति से खाना खाता हूँ घर पे बैठ के घर वालों के साथ. तो दिवाली पे मेरे को मैंने कभी पटाखे नहीं लिए, ना ही मैंने फोड़े. बचपन से हॉस्टल स्टूडेंट है. मैं तो बचपन में भी जब चक्री अनार जलता था तब नाचता था. अभी भी अगर चक्री अनार जलता है तो नाचता हूँ. मैं तो चक्री अनार कांस्टेंट. पता है, मेरे को कोई हमारे घर के आगे भी पटाखा जलाता है ना, मैं वो गुस्सा आता है लिटरली, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. और वो एक नेबर जो रात में 11 बजे 1000 वाली लड़ी लाके चालू करेगा पट 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 पट. मेरे यहाँ पे द ट्रांजिशन हैज बीन कि मुझे पहले बहुत पसंद थे और मैं एकदम विद एंथुसियाज्म में जाता था, लेके आता था वो सब. फिर धीरे धीरे एंथुसियाज्म डाइड डाउन टू एन एक्सटेंट वेयर आई हैव अ यंगर ब्रदर, सो ही यूज्ड टू बर्स्ट क्रैकर. और मैं भी जाता था. लेकिन फिर यू आर मोर टुवर्ड्स द बॉम्ब और वो लक्ष्मी बॉम्ब और वो लड़ी वाला साइड देन चक्री और अनार. ठीक है. तो मैं कैसे जाता था पता है? ऐसे जाके लगा के ऐसे आराम से चल के वापस. हाँ, इतना क्या एक्साइटमेंट है, पीछे फूटेगा, ठीक है फूट जाएगा. एंड डू यू गाइज हैव एनी स्पेसिफिक मेमोरी ऑफ अ क्रैकर? यस. क्योंकि कोई लग गया हो आके ऐसा कुछ मेरे पास है. सो हम लोग दिवाली पे दादा जी के यहाँ जाते थे. दे यूज्ड टू लिव इन शिवपुरी व्हिच इज अ स्मॉल प्लेस नियर ग्वालियर. तो वहाँ पे ना ऐसे देसी बम बहुत मिलते थे. ठीक है. देसी टाइप के जो लोग घर पे बना के बेचते थे ना, तो वहाँ पे एक मिलता था, उसको कहते थे संटी बम. अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ संटी बम. ठीक है. संटी बम इज जस्ट यूज्ड टू बी अ लकड़ी आइसक्रीम स्टिक नहीं, कैसे बताऊँ, थोड़ी मोटी सी लकड़ी होती है इसी साइज की. इसको हाफ कर दो, उस साइज की लकड़ी होती है. वो 2 ओवरलैप्ड होती है और उसके ऊपर सुतली बंदी होती है और सुतली के अंदर बारूद होती है. और क्योंकि वो 2 लकड़ी के बीच में होती है, जब आप उसे जलाओ तो ऐसे फट करके लकड़ी निकलती है उसमें से. तो इट वाज संटी बम. यू नो बटरफ्लाई? नो, आई नो.
तो उस वो इतना ही होता है और एक साइड से उसकी वो क्या बोलते हैं, बात बोलते हैं पंख। मराठी में, हाँ मराठी में तो जहाँ लगाए जहाँ जाके तू बत्ती, अगरबत्ती बत्ती। लगाए, जहाँ बत्ती बत्ती लगाए, हाँ बत्ती, बत्ती एक साइड से निकलती है, ठीक है। तो यू हैव टू कीप इट इन अ सर्टेन वे, ऐसे ही रखोगे, ऐसे रखोगे तो उल्टा जाएगा, तो इसलिए हाँ। ऐसे ही रखना होता है। पर नो वन रिमेम्बर्स, ओके, पूरे सोसाइटी में नो वन रिमेम्बर कि ऐसे रखना है या ऐसे रखना है, ठीक है। तो हर साल यही होता था कि ऐसे रख के देखते हैं एक कैसे जलता है। तो मैंने एक ऐसे रखा, जलाया, वो नीचे मतलब एक हाइट पे रखा था, एक प्लेन है, एक जगह है जहाँ पे लोग बैठते हैं यूजुअली, तो वहां पे हम लोग लगाते थे ऐसे सब। तो मैंने उधर से वो नीचे उतरा, मैं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आया और मेरे पैर पे पट करके बैठ गया। तो जला नहीं कुछ, क्योंकि इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई डाउन। दैट वाज वन इंसिडेंट। एंड द सेकंड इंसिडेंट वाज कि जब मैं बहुत छोटा था, तभी जो बड़े लोग थे, मतलब अभी अपनी जो उम्र है वो उम्र के जो लोग थे सोसाइटी में, वो लोग ऊपर टेरेस पे जाके रॉकेट छोड़ते थे, ठीक है। तो उन्होंने एक रॉकेट छोड़ा और एक अंकल है, वो अंकल हर दिवाली में सिर्फ चक्री लगाएंगे और कुछ नहीं, सिर्फ चक्री का 1-2 डब्बे लेके आएंगे और रोज आके चक्री लगाएंगे बस। वो अंकल मैं वो अंकल बनूंगा। तो वो अंकल नीचे चक्री लगा रहे, ठीक है, उन्होंने लगाई, चक्री खत्म हो गई, ऊपर से रॉकेट आया सीधा सर पे, फूटा हुआ रॉकेट, ठीक है, फूटा हुआ रॉकेट, जो रिमेन्स थे वो ऐसे नीचे सीधे सर पे गिरे, उनकी चक्री पे आगे गिर गए। फिर वो चक्री जैसे घूमे जब रॉकेट आया कि क्या गिरा। नीचे से आवाज लगाई ऊपर जो लोग ने रॉकेट छोड़ा था, जैसे वो लोग के हाथ में था, वो लोग ने डिसाइड किया था कि रॉकेट। हाँ वही तो, कि वो अंकल ये कैलकुलेटेड। पर मैंने कभी ज्यादा पटाखे जलाए नहीं, तो मेरी ऐसी कोई मेमोरी नहीं है। जितनी भी है वो गंदी है, बस अच्छी नहीं है कोई। मेरी तो जितनी मेमोरीज है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक घर में और एक स्कूल में, क्योंकि बॉय स्कूल में हमारे पास ज्यादा एंटरटेनमेंट होता नहीं फॉर ऑब्वियस रीजंस। मुझे याद है इससे कुछ, तो हमारे ऐसा होता, कई ऐसे शरारती बच्चे थे ना जो स्कूल में, क्योंकि पटाखे फोड़ना अलाउड नहीं था और दिवाली ब्रेक से पहले तो करना ही है, एक ना एक ग्रुप तो करेगा ही। तो वो चले जाते थे वॉशरूम में, और वॉशरूम में ऐसा होता था कि दिवाली ब्रेक होने वाला होता था ना, उससे एक हफ्ता पहले जो पीटी का टीचर होता था वो वॉशरूम के आसपास चक्कर काटता था, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ कुछ ना कुछ हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, रिसेस में वो गए वहां पे, और उन्होंने ऊपर खिड़की के अंदर जो वो पाइप होती है ना, ऐसे मतलब हवा क्रॉस करने वाली जो पाइप होती है, उस पाइप के अंदर उन्होंने सूतली रखा और उसको आग लगा के आ गए। और हमारे स्कूल में ऐसा था कि पूरा ऐसे शेड से कवर्ड था, तो जब आवाज आप चिल्लाओ भी तो वो गूंजती थी आवाज। तो अचानक से क्या हुआ, हम रिसेस में आराम से चल रहे, आवाज आई धड़, जैसे कोई बॉम्ब फूटा, और बच्चे चिल्लाने लग गए कि पता नहीं क्या हो गया। और गए तो वॉशरूम में से ऐसे धुआं निकल रहे हैं पूरा, वो पूरी पाइप फट गई थी, क्योंकि हमारे उसमें तो बहुत क्रिएटिव बच्चे हैं, क्योंकि बॉयज स्कूल है तो वो क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। तो एक पॉइंट पे एक ही ग्रुप बहुत शुरू टाइम से ही बम फोड़ रहे थे, तो पहले रस्सी बम आए। अब क्रेडिट्स टू दैट ग्रुप, उनकी वजह से नया टॉयलेट बना था हमारे स्कूल में, सो चीयर्स। बाकी क्योंकि तोड़ दिया था सब एक पॉइंट पे सारी सीट और डिवाइडर सब टूट गए थे, ऐसे झाँक के देखने की जगह सब दिखता है साइड, वो बातें अलग। लेकिन ग्रोइंग अप फिर इन लोगों को केमिस्ट्री थोड़ी बहुत समझ में आई कि यार ये केमिकल पे ऐसा पानी डालने से फटता है, तो यूरिनल में वो केमिकल डाला है। जूनियर गए, उनको पता नहीं था कि उनके साथ वो चतुर वाला मोमेंट होने वाला है जो उसमें 3 इडियट्स में हुआ था। तब उसको भी झटका डायरेक्ट तो पड़ा नहीं लेकिन जब उस पे ऐसे केमिकल पे ऐसे धार पड़ती है तो ऐसा भम्म से फूटता है और पता नहीं चलता है क्योंकि एकदम से दिखता नहीं है। तो वही हुआ अभी तक वो इंसिडेंट है दिमाग में। फिर उसके बाद ये चीज हो गई, फिर एडवांसमेंट आया, बड़े बम की जगह एक लहसुन बम करके गाने लगे, इतने छोटे छोटे से और छोटे से, फिर उसको फेंको और फूट जाते थे। आपटी बम, तो आपटी बम बोल, तो वो आ गए फिर स्कूल में। तो चलते बच्चों के पैर पे फूट रहे, कहीं सर पे फूट रहे। तो अरे वो टीचर को मारते थे ब्लैक बोर्ड पे, पीछे बैठे बैठे वो पढ़ा रही होती थी उसको मार। People in Gujarat, if anyone is watching, then you might relate to this the most कि अमूल की ना हर दिवाली में ये ऑफर चलता है कि अमूल का जो डब्बा होता है ना, जो फैमिली पैक, उस पे वो लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं।
और गिफ्ट में क्या होता है, तो ऑल किचन आइटम, जैसे किसी दिन कैसेरोल दे दिया, किसी दिन डब्बे के अंदर डब्बा दे दिया। वैसे हर दिवाली में कुछ एक ऑफर होता है। और दूसरा ये होता है कि वो जो फैमिली पैक होता है उसके ऊपर दूसरा फैमिली पैक फ्री। ये वाला हमारे यहाँ भी आता है। एक सबसे इरिटेटिंग चीज तो बताई नहीं मैंने, जो दिवाली पे मीम्स भी बनते हैं सोन पापड़ी के, वो कितनी ज्यादा एनोइंग है। और मेरे को पता है वो अब आना शुरू मतलब होने वाली है सबके घरों में थोड़े दिनों में, पर वो बहुत एनोइंग है यार वो मिठाई। बस मेरे यहाँ तो पता है पिछले साल से सोन पापड़ी से ज्यादा आम पापड़ आ गए हैं, क्योंकि लोगों ने डिसाइड किया कि सोन पापड़ी सब देते तो हम सोन पापड़ी नहीं देंगे, तो ऐसे रोज रसगुल्ला दे देते हैं या आम पापड़ या ऐसा कुछ दे देते हैं ऑल सीजन। वो बोला ना रसगुल्ला इज द न्यू सोन पापड़ी। सोन पापड़ी ट्रू। चलो लेट्स एंड इट। On that note, this was Take to India trying to discuss festivals but ended up discussing Diwali. Happy Diwali. Good luck cleaning those. वो पीछे जेठालाल का गाना बजा दूंगी, Happy Diwali, Happy Diwali। फिर बूम करके फूटेगा बम। This was Take to India. Prasham, Dhruv, Prajwal and Shweta, thank you for watching. एक PS से एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, प्लीज डोंट बर्स्ट क्रैकर्स एंड आई एम नॉट प्रियंका चोपड़ा। मैं भी नहीं फोड़ूंगा, तुम भी मत फोड़ना। Yeah. Okay. That was nice. Also, a very kind request to everybody watching this video. Animals are sensitive to noises. Please do not hurt street dogs and street animals. Make sure you leave a bowl of water around so that they can calm their anxieties out. Good. Thank you for watching. Only thing remaining right now is mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme related documents carefully.